अगर पांचों पार्षदों से मैं एक बार चुनाव करने की कोशिश करूं कि पांचों पार्षदों में अगर ये कहा जाए सूरज गहलोत से कि आप किसको विधायक का दावेदार देखना चाहते हैं, तो सूरज गहलोत किसका नाम लेंगे? नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारे खास पेशकश दिल से में आज हम बात करेंगे सूरज गहलोत से। ये नाम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर नजफगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की अगर गिनती की जाती है तो सूरज गहलोत का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए ये नाम महत्वपूर्ण है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है नजफगढ़ में, और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की सोच क्या है नजफगढ़ को लेकर के, नजफगढ़ विधानसभा को लेकर के। नवनिर्वाचित संगठन है, उस संगठन में जानने का हक हम सबको है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित टीम, जिला स्तर की टीम या मंडल स्तर की टीम क्या काम कर रही है, किस सोच के साथ नजफगढ़ का विकास किया जाएगा। स्वागत है आपका सूरज जी। सबसे पहले तो अनुज जी, मैं दिल्ली ब्रेकिंग और आपकी पूरी टीम को नमस्कार कहता हूँ। हमारा जो नवनियुक्त संगठन है बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। हर कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए है। आज हमारा कैडर वोट नजफगढ़ में पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखेंगे कि पांचों जो पार्षद हैं पांचों वार्डों में वो भाजपा के हैं और पांचों पार्षद अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। इस करके हमारा कैडर वोट बढ़ गया। आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा कि हमारे 75,000 वोट आए। पहली बार इतनी संख्या में वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और आगे भी हम इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी का नजफगढ़ को मिले। यही सवाल है। आखिर जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैलकुलेशन है वो यही सवाल यही है कि आप 5 वार्ड में बैठे हुए हैं, यानी 5 पार्षद आपके हैं, फिर भी जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, जब विधानसभा के चुनाव में हम लोग गए तो विधायक हमारा क्यों नहीं बना? सबसे पहला सवाल यही है। जो चुनाव हुआ था इसमें हमारे जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की। हमारे सांसद जी ने बहुत मेहनत की। कई प्रोग्राम हमारे सांसद जी ने किए और लोगों से वोट की अपील भी की। हमें वोट भी खूब मिले, लेकिन फाइनली हम चुनाव थोड़े से मार्जिन से हार गए। इसको बैड लक हम कह सकते हैं, लेकिन अगली बार हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और इसको कवर अप करेंगे। टोटल जो 5 पार्षद हैं, पांचों पार्षद में अगर सूरज गहलोत को रैंकिंग करना हो कि ये ठीक है, ये पार्षद नंबर 1, ये पार्षद नंबर 2, तो क्या रैंकिंग करेंगे सूरज गहलोत? सूरज गहलोत और अंतिम गहलोत का तो एक ही काम है, ग्राउंड पे काम करना। हमारे सांसद जी हमें जो दिशा निर्देश देते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस देना। बाकी रैंकिंग का काम तो जनता का है, वो अपना काम करे। हम तो उनके बीच में जाके उनकी सेवा कर सकते हैं। अच्छा सूरज जी, जब आप मिलते हैं लोगों से, जब आप चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी जो धर्मपत्नी है, बेटा नाम है, वो पार्षद भी हैं और आप एज ए कार्यकर्ता के तौर पे आम जनता से मिलते भी हैं भारतीय जनता पार्टी, तो क्या माहौल होता है? क्या सूरज गहलोत एक पार्षद पति के तौर पे लोगों से मुलाकात करते हैं, या सूरज गहलोत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे लोगों से मुलाकात करते हैं, या सूरज गहलोत भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के तौर पे लोगों से बात करते हैं? हम तो लगातार, हम दोनों, अंतिम गहलोत जी भी और मैं भी, लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो एक फैमिलियर माहौल हमें वहाँ से मिलता है। बड़ा अच्छा लोगों का बर्ताव हमें मिलता है, क्योंकि हम लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। हर दुख सुख में उनके साथ रहते हैं। और मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और करता रहूंगा, और आगे पार्टी का जो आदेश होगा उसको अच्छी तरह से इसका पालन करेंगे। कभी ऐसा होगा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सम्मेलन में बैठे हों और कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्षद से नाराज हो, गोपाल नगर के पार्षद से नाराज हो, और इस नाराजगी को लेकर के आपने अंतिम गहलोत से भी प्रतिक्रिया दिया हो कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, इस काम को सुधारा जाए? वैसे इतनी बड़ी नाराजगी आज तक तो किसी की दिखाई नहीं दी। अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो उसको हम बैठ के सुलझा लेते हैं। वो अपने एंड पे ही हो जाती है सॉल्व आउट। मैडम भी सॉल्व आउट कर लेती है, मैं भी कर लेता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं की सेटिस्फैक्शन तो मस्ट है, वो हम कर रहे हैं पूरी कोशिश। आप कभी सुझाव देते हैं अंतिम गहलोत से कि इस तरह से हम काम करें, शायद ये हमारा तरीका गलत है, इस तरीके को ये बदल करके, या यहाँ पे नया चीज़ हम लोग को ये करना चाहिए? हम जब घर से निकलते हैं अपने वर्कआउट के लिए तो हम पहले ही बैठ के बात करते हैं कि हमें किस प्रॉब्लम पे
कैसे कार्रवाई करनी है, तो कैसे फॉलो अप करना है, और एक बेहतरीन चीज़ें हमें लोगों के सामने रखनी है और क्या करना है ये पहले सोच के रखते हैं। नजफगढ़ में चूंकि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में बैठी है, एनसीडी में भी आप लोग बैठे हुए हैं, और नजफगढ़ में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट होना चाहिए? सूरज गहलोत को क्या लगता है कि यार हम लोग एनसीडी में कम से कम बैठे हुए हैं और ये काम हम लोग को तो कर ही देना चाहिए? क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है सूरज गहलोत की नज़रों में नजफगढ़ के लिए? नजफगढ़ में जो हमारा वार्ड है, इसमें हमने सांसद जी के अथक प्रयासों से, जो कि केंद्र में हमारी सरकार है, सांसद जी ने हमारी बहुत हेल्प की। हम एक स्कूल का प्रोजेक्ट लेके गोपाल नगर स्कूल का काम चल रहा है, आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट वो फिनिशिंग पे है। एक और हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है रिक्रिएशन सेंटर का, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, सांसद जी से भी हम बात कर रहे हैं और उसको भी हम फाइनलाइज करने की सोच रहे हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से भी हमारे नजफगढ़ में बहुत काम हुए हैं, बहुत कामों का योगदान हमें मिला है, जैसे कि मेट्रो को एक्सटेंड करा के 10 स्टैंड तक लाना, और 100 बेड के हॉस्पिटल का जो काम यहाँ पे चल रहा है वो ऑलमोस्ट फाइनल होने को। तो मिलजुल के केंद्र सरकार के साथ मिलके, उनका सहयोग मिलके, सांसद जी का सहयोग मिलके हम अपने कामों को बखूबी कर पाते हैं। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नजफगढ़ विधानसभा में एक संगठित पार्टी नहीं है, अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ग्रुप बना हुआ है? ऐसा कतई नहीं है, अगर अलग अलग होते तो फिर हम इतना वोट बैंक कहाँ से दे पाते? अच्छा परसेंटेज जो वोट हमारा है, वोट परसेंटेज हमारा कम नहीं होता कभी। अच्छा, चूँकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा होती है, परवेश जी का झुकाव भी देखा गया है नजफगढ़ विधानसभा में, बहुत रहा है, और अमूमन ये भी माना जाता था कि नजफगढ़ विधानसभा को लेकर के परवेश जी किसी अपने बहुत करीबी कैंडिडेट को भी लड़ा सकते हैं, क्योंकि नजफगढ़ से उनका खास लगाव है। जब परवेश जी से आप लोग की मुलाकात होती है, तब वो नजफगढ़ विधानसभा को किस केंद्र बिंदु से देखते हैं? क्या चर्चाएं करते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं? क्योंकि ये सब लोग जानना चाहते हैं कि नजफगढ़ को लेकर के परवेश जी क्या सोचते हैं। परवेश जी एक ही बात सोचते हैं, नजफगढ़ में सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और सब एकजुट होकर बड़ी मेहनत करते हैं। परवेश जी को भी 1 लाख के आसपास वोट नजफगढ़ विधानसभा से मिली थी। वो यही सोचते हैं कि नजफगढ़ को एक बेहतरीन विधानसभा कैसे बनाई जाए। अपने हर एक पार्षद को वो बोलते हैं कि जाके ग्राउंड पे काम करो, लोगों से जुड़ो। ये दिशा निर्देश वो समय समय पर देते रहते हैं। हमेशा वो एक ही बात कहते हैं कि नजफगढ़ में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझ तक पहुँचाओ। अगर दिल्ली सरकार भी काम नहीं कर रही वो भी मेरे को बताओ, मैं सेंटर के फंड से या कोई और तरीके से उस काम को भी हल कराने की कोशिश करेंगे। हमेशा वही बोलते हैं कि लोगों से जुड़ के रहो, उनका मान सम्मान करो और कोई भी प्रॉब्लम मेरे तक पहुँचाओ। अगर प्रॉब्लम आपके लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं होती तो मुझ तक पहुँचाओ, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। बड़ा प्यार वो अपने कार्यकर्ताओं से करते, एक परिवार के लोगों की। अभी नवनिर्वाचित जो जिलाध्यक्ष हैं विजय सोलंकी, काफ़ी चर्चाएं की जाती हैं उनके विषय में, काफ़ी नाम सुना गया, काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उनको देखा जाता है। क्या अगर पूछना चाहूँ कि जब उनका चुनाव हो गया और उसके बाद जब आप लोग के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जो प्रवास के दौरान जो चर्चा हो रही थी, उस दौरान क्या चर्चा हुई? उस दौरान कैसे संगठित किया गया अपने कार्यकर्ताओं को? विजय सोलंकी जी जो है वो एक बार पार्षद भी रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी जी भी वो भी पार्षद रह चुकी है, उप महापौर रह चुकी है अपने एसडीएमसी में, तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, पहले से ही वो लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उनका तालमेल बहुत अच्छा है और कार्यकर्ता काफ़ी संतुष्ट हैं उनसे। क्या लगता है सर आपको, संगठन और सरकार में अगर मैं तुलनात्मक पद्धति अपनाने की कोशिश करूं तो संगठन और सरकार में किसको मजबूत देखते हैं? हमारे संगठन की हर एक इकाई, चाहे वो जिले की इकाई हो, चाहे प्रदेश की इकाई हो, चाहे मंडल की इकाई हो, बहुत ही बेहतरीन है। इसी प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार, एमसीडी की सरकार बहुत बेहतरीन, सबके बीच में अच्छा तालमेल है और बढ़िया काम, संगठन भी बहुत बढ़िया काम करता है हमारा और हमारी सरकार भी बहुत अच्छा काम करती है। नजफगढ़ में आप अगर पांचों पार्षदों से मैं एक बार चुनाव करने की कोशिश करूं कि पांचों पार्षदों में अगर ये कहा जाए सूरज गहलोत से कि आप किसको विधायक का दावेदार देखना चाहते हैं, तो सूरज गहलोत किसका नाम लेंगे? सैकड़ों कार्यकर्ता है हमारे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं में से ये देखना, ये तो पार्टी हाईकमांड का काम है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, तो ये तो पार्टी का काम, हाई कमांड का काम है, शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर रिकमेंडेशन मांगा जाए सूरज गहलोत से कि आप रिकमेंड कर दीजिए कि पांचों पार्षद में सबसे बेहतर कौन है जिसको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए?
पाँचों के पाँचों कार्य बहुत अच्छे हैं और सभी कैपेबल है। टिकट तो किसी एक को ही मिलेगी ना, लेकिन एक को मिलेगी तो एक ही जीतेगा। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि कौन सा नाम हो सकता है। पाँचों ही नाम है मेरी तरफ से। अच्छा सूरज जी, मतलब कभी कुछ नए प्रोजेक्ट की जब चर्चा होती है, जैसे मान लीजिए आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और एमसीडी में कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, अगर किसी और वार्ड को प्रोजेक्ट मिल जाता है और गोपाल नगर वार्ड को प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, तो सूरजगढ़ की प्रतिक्रिया कैसे होती है उस वक्त? प्रोजेक्ट अगर दूसरे वार्ड को मिलता है तो भी हमारी नजफगढ़ विधानसभा में तो काम हो ही रहा है ना, हमारे नजफगढ़ का तो विकास हो ही रहा है ना, तो हर एक वार्ड का बराबर विकास होना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। एक सफल मंत्री वही होता है जो कुछ कमियों को भी अपने राजा को बता सके। तो कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ कमियां होती है तो आप लोग उनसे शेयर करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि सर ये ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सुधार या संशोधन की जरूरत है? कमी तो हमें एक ही नज़र आती है कि जैसे हमारे 5 पार्षद आज नजफगढ़ में हैं, 5 वार्डों में, विधायक हमारा काफ़ी लंबे समय से नहीं बन पा रहा है। एक बार हमारे विधायक भाजपा के बने थे लेकिन वो सरकार चल नहीं पाई, तो हम यही चाहते हैं कि एक बार नजफगढ़ में भाजपा का परचम लहराए और विधायक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से चुन करके आए। तो इसके लिए हम चर्चा करते हैं कि हमारा इतना कैडर वोट हमें कितना और बढ़ाना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए। सांसद जी से हम हर उसमें मुद्दे बात करते हैं तो वो हमें बताते रहते हैं कि आप ये करो, ऐसे करो, तो उसको हम फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार कौन कौन सा ऐसा काम है नजफगढ़ विधानसभा में जिस काम पे ध्यान नहीं दे रही है? सबसे पहले तो जाम की समस्या है। सर्कल में आप जो नजफगढ़ का सर्कल है, किसी समय चले लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है वहाँ से पार करने में। वन वे हमने कर रखा है, वन वे को भी फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जाम लगता है, बार बार जाम लगता है। पानी की समस्या है, पानी हफ्ते में 2 ही दिन आता है नजफगढ़ में। 2 दिन आएगा, पानी नहीं मिलेगा तो पानी तो वैसे ही फ्री हो गया, तो उसे फ्री करने की ज़रूरत क्या है? ऑलरेडी फ्री हो गया, जब 2 दिन आएगा, सर्दियों में ये हाल है, पानी नहीं मिलता तो गर्मियों में कैसे मिलेगा? और जो अपने सड़कों की हालत है सभी कॉलोनियों में, एक बार किसी काम के लिए सड़क को अगर खोद दिया जाता है या थोड़ा ब्रेक कर दिया जाता है तो उसकी मरम्मत नहीं होती, काफ़ी दिनों तक वो ऐसे ही पड़ी रहती है, जिसकी वजह से आने जाने वाले को बहुत दिक्कत होती है। तो अपना कोई काम करना है तो उसका रिपेयर वर्क जल्दी से कराना चाहिए, ये होना चाहिए।